नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे झांसी की, जहां वैश्य समाज शिवाजी नगर मेडिकल क्षेत्र का शपथ ग्रहण और संरक्षक सम्मान समारोह हुआ संपन्न। और आगे देखेंगे कहां आरोपी युवक जबरन छात्रा से निकाह करने का बना रहा था दबाव। और अंत में बात करेंगे मथुरा की, जहां नरकीय जीवन जीने को हुए मजबूर ग्रामीण। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाराबंकी के निंदूरा में घर में अज्ञात कारणों के चलते एक युवती व एक बालिका को उल्टी की शिकायत पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां रास्ते में बालिका की मौत हो गई। वहीं दूसरी युवती के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। दोनों शवों को परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दो चचेरी बहनों की असमय हुई मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना बड्डूपुर के ग्राम झरसवा के परिजनों के द्वारा रात में सूचना दी गई कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई थी और उल्टी होने पर हॉस्पिटल इलाज हेतु लाया गया, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई है और उसके शव को वो लेकर के घर जा रहे हैं। और दूसरी बेटी की भी तबीयत खराब है। इस सूचना पर थाना प्रभारी बड्डूपुर तत्काल जो लड़की बीमार थी उसके पास पहुंचे और उनके द्वारा बयान लिया गया, जिसमें उस लड़की द्वारा बताया गया कि दीदी ने भी कुछ खाया था और उन्होंने शाम को बर्तन साफ करते समय अपने ही हाथों से मुझे भी पेठा खिलाया था, और जिसका परिणाम है कि उनकी भी तबीयत खराब है और मैं भी बीमार हूं। और बाद में पता चला कि उस लड़की की भी करीब 2-2.5 घंटे बाद डेथ हो गई। दोनों लड़कियों के शव को पीएम हेतु भेजा गया, जहां पे बिस्रा प्रिजर्व किया गया है और पुलिस अग्रेतर जांच की कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरशद के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। झांसी में आज माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं इलाहाबाद झांसी शिक्षक खंड क्षेत्र के शिक्षक विधायक पद के प्रत्याशी अशोक कुमार राठौर उरई जालौन ने मंडलायुक्त झांसी कार्यालय पर आकर आरओ के समक्ष अपने प्रस्ताव के साथ सादगीपूर्ण माहौल में माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा झांसी के जिला अध्यक्ष बीएल भास्कर की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल किया। अशोक कुमार राठौर, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक वित्तीय शिक्षक महासभा। आज आपने नामांकन किया? जी। आपकी क्या प्राथमिकता है? शिक्षकों को सम्मान दिलाना, जो वित्तविहीन शिक्षक हैं वो वेतन पाएं, जब तक वेतन नहीं पा रहे तब तक मानदेय मिले। जो पेंशन विहीन शिक्षक हो गया है, नवीन पेंशन की योजना आ रही, उसे पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तदर्थ शिक्षक समायोजित हो, शिक्षकों का चिकित्सीय भत्ता स्वीकृत हो, उनका कायदे का चिकित्सीय अवकाश और चिकित्सीय जो उनको पारितोषिक मिलता है उसमें वृद्धि हो। पिछले चुनाव में भी आप मैदान में उतरे थे और आपने ज़बरदस्त फाइट की थी। इस बार क्या आपको माना? नहीं, इस बार ईश्वर चाहेगा तो निश्चित तौर पर जीत सुनिश्चित करके आप लोगों के बीच में 2 तारीख को इस इलाहाबाद झांसी खंड के शिक्षक विधायक के रूप में हम पदारूढ़ होंगे। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस लड़ाई को जीतने जा रहे हैं। शिक्षकों की इतनी समस्याएं चल रही है, 15 साल से एक शिक्षक विधायक हैं, उन्होंने शिक्षकों के लिए कुछ किया है? मैं सर दूसरे के बारे में कुछ नहीं कह सकता, अपने बारे में कह सकता हूं कि 15 साल से जो हमने आंदोलन किया है उससे शिक्षकों को वोट का अधिकार, जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनको केंद्र व्यवस्थापक का अधिकार, मानदेय आदि बहुत सी चीज़ें हमने दिलाई हैं। जो रहा उसकी नहीं कह सकता, लेकिन जो नहीं रहा है उसने बहुत काम किया है, आगे बहुत काम करने का इच्छुक हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी में श्री गहोई वैश्य समाज शिवाजी नगर मेडिकल क्षेत्र झांसी का शपथ ग्रहण एवं संरक्षक सम्मान समारोह शिव विवाह पट्टिका शिवाजी नगर में भव्यता पूर्वक 30 जगदीश प्रसाद कटारे की अध्यक्षता एवं संजय कुमार नौगरिया डिप्टी चीफ इंजीनियर रेलवे के मुख्य आतिथ्य एवं गहोई वैश्य पंचायत झांसी के सम्मानीय अध्यक्ष प्रकाश नौगरदव्या नेताजी के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। क्षेत्र शिवाजी नगर मेडिकल क्षेत्र गहोई समाज का आज जो निर्वाचन हुआ था, उनके अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, उसका एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम और हमारे जो बुजुर्ग और अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे सामाजिक बंधुओं का एक सम्मान का एक कार्यक्रम रखा गया था, वो आज हम इस सभागार में कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य समाज को एकत्रित करना, संगठन करना और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना, यहाँ के बच्चों को शिक्षित करना
किसी भी तरह से पिछड़े, आर्थिक तौर पर पिछड़े या शिक्षा के रूप में पिछड़े हुए हैं, उनको हम लोग कलेक्ट करके एक संगठन बना के उनको आगे बढ़ाना, यही मेरा मूल उद्देश्य है। वैसे पंचायत का चुनाव हुआ, इसमें अध्यक्ष महामंत्री चुने गए, किस तरह से अब आगे आप लोगों की रूपरेखा है, किस तरह से आगे बढ़ाएंगे सभा को? सर्वप्रथम मैं मनमोहन गेड़ा विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों और यहाँ पर आज जो नवनिर्वाचित शिवाजी नगर गहोई समाज का जो शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया है, हम इनके अध्यक्ष श्रीमान हमारे बड़े भाई प्रमोद चौधरी जी और हमारे प्रिय अनुज छोटे भाई श्रीमान कृष्ण मुरारी गुप्ता राजू जी और पवन रावत गुप्ता जी को और यहाँ की समस्त पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और साथ ही एक वादा भी करते हैं कि जहाँ पे भी, चूँकि मैं विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो जहाँ पे भी इनको ज़रूरत हमारी महसूस हो, हम वहाँ से कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत जय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। कानपुर में निकाह से इनकार करने पर सरतन से जुदा कर देने की धमकी देने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी युवक जबरन छात्रा से निकाह करने का बना रहा था दबाव। निकाह से इनकार करने पर आरोपी युवक ने स्कूल में घुसकर की थी छात्रा के साथ छेड़खानी। आरोपी युवक के खिलाफ छात्रों ने पहले भी दर्ज कराया था पॉस्को एक्ट का मुकदमा। छेड़खानी से परेशान होकर छात्रा के घर वालों ने बेच दिया था मकान। पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर में नौबस्ता थाना पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। क्षेत्र में एक स्कूल में एक छात्रा के द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था, जिसमें कि एक अनस नाम का व्यक्ति स्कूल में घुसकर छात्रा को परेशान कर रहा था। जब मामले की गहनता से जांच की गई तो इस व्यक्ति के खिलाफ थाना रेल बाजार में भी पहले से 3 मुकदमे इसी प्रकरण में कायम हैं। वो इस छात्रा को काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है। तत्काल थाना नौबस्ता में अभियोग पंजीकृत कर अनस को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें लगा दी गई। कल दिनांक 8 जनवरी 2023 को अनस को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई अनस के खिलाफ की जाएगी। इसमें गुंडा की कार्रवाई कर उसे जिला बदर भी कानपुर पुलिस के द्वारा किया जाएगा। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन विकासखंड के सकरवा ग्राम पंचायत के अंतर्गत कंचनपुर गांव का है। चुनाव जीतने के बाद भी गांव की स्थिति आज भी बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है, जहां गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव की स्थिति हमेशा देखने को मिलती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अब तक किसी भी अधिकारी ने समस्या का संज्ञान नहीं लिया है। जब मीडिया की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा रोते हुए सब कुछ बयां किया। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? कंचनपुरा। जो यहाँ ये समस्या देखने को मिल रही है, यहाँ जो जनता है वो यहाँ कीचड़ में से निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये समस्या कब से है? क्या है साहब 10-12 साल आज दिन रोज 2-5 वर्ष से निकल गई। अच्छा, तो अभी तक किसी प्रधान ने इस पर ध्यान नहीं ना, दिया? कोई कछु ना करो आपको। तो इसकी शिकायत आपने दर्ज कराई कभी? ना कराई साहब, पहले तो अभी भैया जी। अच्छा, बिरमोन बिरा नाली बना दी हो, एक बनाओ जब क्या नाम है आपका? हरिराम। कहाँ के रहने वाले हो? कंचनपुरा के। ये समस्या जो जलभराव की देखने को मिल रही है, कितने दिनों से मिल रही है? ये साहब 2-5 वर्ष ही निकल गई। अच्छा, किस ग्राम पंचायत माता जी गाँव? सकरवा में। तो आपने इस समस्या को लेकर कभी सेक्रेटरी से या प्रधान से बात नहीं कराया? प्रधान से खूब कही साहब, निके करूंगा अब अभी तक नहीं किया। और ये भी सुनते हैं एक बार खरंजा मंजूर होगा उसको गांव में उठा लेंगे। बना नहीं। हाँ, तो यहाँ के जो लोग आ गए हैं कहाँ से निकलते हैं? ये सब इसी में पूरे गांव में गोवल्ला में पानी भर देगा में। आजा गुजराती। कितने लोग रहते हैं? मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।